भाजपा इतनी बौखला गई कि उसे नुक्कड़ सभा बता रही है। ऐसी एक नुक्कड़ सभा करने की हिम्मत आप भी दिखाइए। नेता किसके साथ है ये तय हो चुका है। Tell you last time I found in 6 cases इन ऐसी चीजें हैं जिससे वो वोटें काट देते हैं। मैं धनीराम शांडिल जी, कर्नल धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने सोलन के साथ पूरी हिमाचल की जनता का धन्यवाद किया है। कल ठोडो ग्राउंड में जो ऐतिहासिक और कामयाब श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की जो जनसभा रही, भाजपा इतनी बौखला गई कि उसे नुक्कड़ सभा बता रही है। हम चुनौती देते हैं जयराम ठाकुर जी को कि ऐसी एक नुक्कड़ सभा करने की हिम्मत आप भी दिखाइए। जनता किसके साथ है ये तय हो चुका है। इसी के तहत श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से निवेदन किया गया है कि सोलन की कामयाब ऐतिहासिक रैली के बाद वो कुछ समय और दें। हमने निवेदन किया है, पूरी उम्मीद है अगली रैली श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की चंबा में, कांगड़ा में, मंडी में और आपके शिमला में, ये 4 हमारी संभावित बड़ी रैलियां जो है श्रीमती प्रियंका गांधी जी संबोधित करेंगी। ये प्रस्ताव हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें सौंपा है। उम्मीद है उस पर जिस तरह ही काम होगा आपको सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरह से हमने चिंता वापस जता रही हूं कि सरकारी मशीनरी का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बीच चुनाव में भाजपा करेगी, इसीलिए हम निवेदन बार चुनाव आयोग से कर रहे हैं। यहां के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जिन्हें बनाया गया है श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आज आप उनका मीडिया में वक्तव्य सुनेंगे तो जब यहां पर मंच पर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बैठे थे, छत्तीसगढ़ में ईडी भेज दी गई और ईडी ने छापेमारियां शुरू करके सब लोगों पर, अधिकारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, जो भी है हमारे जो समर्थक है उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भूपेश बघेल जी ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्हें पता है हिमाचल के चुनावों तक ईडी और सीबीआई भी हो सकता है स्थायी रूप से अपना घर छत्तीसगढ़ के साथ साथ हिमाचल को भी बना लेगी। लेकिन ये सब जनता को देखना है कि 5 साल तक आपके पास डबल इंजन की सरकार थी और 5 साल कम नहीं होते। किसी भी आरोप को साबित करके दोषी करार देकर किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेजना, लेकिन सिर्फ राजनीतिक मकसद से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जनता को गुमराह करके ये जो 15-20 दिन का चुनाव है, आप हमारे जीतते हुए उम्मीदवारों को, हमारे अभी जो विधायक है उनका सोचेंगे कि ईडी और सीबीआई में घंटों बिठाकर समय बर्बाद कर लेंगे और चुनाव आप जीत जाएंगे, तो हिमाचल की जनता ये होने नहीं देगी। क्योंकि हिमाचल की जनता भी एक निष्पक्ष चुनाव चाहती है यहां पर। तो आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं और आपके सवालों को मैं आमंत्रित करती हूं। हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि जो मैंने आज मुद्दा यहां पर लेकर आई, या हमारे आदरणीय कर्नल धनीराम शांडिल जी ने जो कहा, और उससे संबंधित आपके अगर सवाल रहेंगे तो बेहतर रहेगा। जरा नाम बताएंगे, क्या लगता है कांग्रेस को कि किन किन नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भाजपा कर सकती है, भाजपा सरकार? देखिए, किनके खिलाफ हो सकता है ये आप सब जानते हैं। 5 साल से किनके यहाँ ईडी भेजी, 5 साल कम पड़ गए, कुछ निकल कर नहीं आया, कुछ साबित नहीं कर पाए। सो उन्हीं लोगों के ऊपर हमें है कि दोबारा से कोशिश की जाएगी। पर उन्होंने साफ कर दिया है, जैसे श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा, डरो मत, लड़ेंगे जीतेंगे। इनकी सीबीआई और ईडी से हम डरेंगे नहीं, समय बर्बाद करेंगे, बुलाएंगे, हमारे हर चीज प्रक्रिया के बीच बाधा आएंगे, तो ये देखना चुनाव आयोग का काम है, जिसका निवेदन हम यहां से कर रहे हैं। शांडिल जी ने कहा है कि चुनावों में धांधली हो सकती है। किस तरह का आदेश है आपको, किस तरह की धांधली हो सकती है? बहुत प्रकार की धांधली हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने कहा कि ईवीएम पर जब विश्वास ही उठ चुका है लोगों का, तो वाई कांट वी चेंज इट। इसी के लिए आवेदन कब से लेके हम कर रहे हैं, परंतु वी आर स्टिकिंग ऑन टू ईवीएम। और जिन देशों ने इसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, जर्मनी, नीदरलैंड, यूके, यूएसए, जापान, सब ने इसे अपना एक ही बार इस्तेमाल करने के पीछा छुड़ा दिया है। तो सबसे बड़ा जो सच में मैं आपको बताऊं, इफ यू गो इन एनालिटिकली इनटू द डिटेल्स, क्योंकि इस पर काफ़ी फाइलें बन चुकी है और मैंने थोड़ा अध्ययन किया तब बता रहा हूँ।
ये सबसे बड़ी बात इसकी है। अब वो कह देना कि हमें भी मालूम, हमारे सामने एसडीएम साहब और दूसरे अधिकारी जो आते चुनाव बड़े भारी वो घुमाते सर देखो कुछ नहीं है, वो नहीं है। आपको ठीक से बताया किसी डॉक्टर ने, जो बेचारी खुद अब जर्नलिस्ट बन गई पंजाब, वो कहती है कि जब चांद को हम धरती से कंट्रोल कर सकते हैं तो ये छोटा सा जो मशीनरी है इसको नहीं कर सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो प्रोग्रामिंग है, ये पहले करते हैं, जो मर्जी कर लो आप और कहाँ कर लो, बी सिलेक्टिव। ऐसा भी नहीं कि हम जेन्युइन ना लगें, तो जहां इनकी मर्जी होती है वहां इसको इस्तेमाल करते हैं। पहली धांधली तो वो होती है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो अभी तक होता रहा है उसकी अंदेशा होता है। हम जानते हैं कि हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वी बिलीव आवर ऑफिसर्स, तो इसमें उन सब चीज़ों पे भी ना हो और संविधान की रक्षा हो। जो संविधान का पवित्र अधिकार लोगों को मिला है उसमें हर आदमी को, हर वोटर को अपना मतदान देने का अधिकार हो, उसे उसकी व्यवस्था की जाए और उसको किसी भी प्रकार से उसकी वोटें ना काटी जाएं। आई टेल यू, लास्ट टाइम आई फाउंड इन 6 cases one of my own brother who is a additional secretary retired from government of Himachal Pradesh, his whole family was missing. उसी मैंने बताया, I'll find out, मैंने इस ऑर्डर किया इंक्वायरी। वो कहते सर जब हम गए तो वहाँ कोई नहीं था इसलिए काट दिए। तो जो ना कोई ऐसी चीजें हैं जिससे वो वोटें काट देते हैं, जिसके लिए ऑफकोर्स प्रक्रिया तो है परंतु देर हो जाती है। तो वोटें जिनकी बननी चाहिए, जिनकी होनी चाहिए, उन सबको अधिकार और ठीक वोटर्स हों। आई डोंट से कि आप गलत वोटर से वोट लें, पर जिनको दे दिया, क्योंकि वोट का वही वजन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है वही एक पत्थर तोड़ते मजदूर का भी है। ये पवित्र अधिकार मैं बोल रहा हूँ कि इसकी रक्षा करना जो गवर्नमेंट इन प्लेस होती है उसका होता है। मैं माफी चाहूंगी क्योंकि ये मुद्दा ईवीएम का बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि ईवीएम एक मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे छेड़छाड़ हो सकती है। चुनाव आयोग चाहे तो उस छेड़छाड़ को पूरी तरह से रोक सकता है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़, समझौता लोगों के मत से नहीं होना चाहिए। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए जब रिजल्ट आए कि हमने ईवीएम पर जिसका बटन दबाया, जिसका विधायक चुना, जिसकी सरकार बनाई, ये उसी की है। ये जनता के मन के सवाल है, जिसे हमारे कर्नल शांडिल साहब ने कहा है। दूसरा चिंता है बिल्कुल, आज आपके माध्यम से चुनाव आयोग को यही बताने की कोशिश है कि 12 नवंबर को वोट होगा। 13 नवंबर से आपका 12 नवंबर को वोट है आपका, और उसके बाद 8 दिसंबर को काउंटिंग के बीच 25 दिन है। 25 दिनों को ईवीएम की सुरक्षा, जहां ईवीएम मशीनें रखी जाएंगी, उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आगे, क्योंकि एक लंबा समय है। तो ये भी हमारी चिंता है कि ये एक लंबा पीरियड है, इसमें पूरा सुनिश्चित करें किसी तरह का भी, जहां ईवीएम रखी जाए वहां के स्टोर रूम से किसी तरह का कोई भी राजनीतिक खिलवाड़, किसी तरह का भी ये ना हो, उस पर हमारी चिंता है और ये जनता की भी चिंता है, जिसे हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।